Hello dear students, we are going to learn a new topic. A topic of discussion is Turner's syndrome. This is an example of chromosomal disorder and we are going to discuss about the symptoms of person affected with the Turner syndrome. This topic is also very important exam point of view, therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का ही एग्जांपल है। इससे पहले हमने दो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हम डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। और ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस पर्सन के जो अफेक्टेड होता है टर्नर सिंड्रोम से, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। My name is Deepak Lathar. I am going to explain all this in video. Now let's start the video. Our topic or discussion is Turner's syndrome. टर्नर सिंड्रोम में एग्जाम्पल है बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए सेट के अंदर या कम हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बेटा कम हो जाता है, सेट में जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है। तो ये डेवलप किस लिए होता है, डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो अगर यहाँ पे सेट में क्रोमोसोम कम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी, और कम होने को क्या बोलेंगे, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। देखो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ कहाँ से बोल रहा हूँ, जीनोमेटिक म्यूटेशंस के अलग से वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप उसको देख लेना। तो अगर आप म्यूटेशन को देखोगे, दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और उस क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो है फर्दर टाइप में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जीनोमेटिक या हाइड्रोप्लॉइडी, उसमें फिर यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। तो हम बात करें एन्यूप्लॉइडी की, और एन्यूप्लॉइडी में भी हाइपो और हाइपर दो तरह की होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात होगी, मोनोजोमी है तो हाइपो एन्यूप्लॉइडी। क्या होगा बेटा यहाँ पे, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। तो एक सेट में क्रोमोसोम नंबर कम हो गए हैं तो इसलिए क्या बनेगा, हाइपो एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ पे हाइपो एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल है बेटा टर्नर सिंड्रोम। देखो इसमें एक प्रॉब्लम या तो हो सकता है मेल गैमेट या फीमेल गैमेट किसी एक में, जैसे मेल गैमेट नॉर्मल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फीमेल गैमेट कैसा दिख रहा है आपको, एबनॉर्मल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। इसलिए अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट कैसा बनेगा, 44 + XO। ये ओ का मतलब है एब्सेंट हो गया, एक्स में यहाँ पे फीमेल बननी चाहिए, डॉटर बननी चाहिए, एक्स आना चाहिए था, तब ये क्या बनता 46। इसलिए क्रोमोसोम का नंबर 44 + 1 कितना हो गया, 45। तो यहाँ क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 ना होकर कितना होता है टर्नर सिंड्रोम बेटा, 45। जिसमें से ऑटोसोम का नंबर तो सही है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का पेयर का नंबर एक कम है, जो कि कितना होना चाहिए था बेटा, यहाँ पे क्लियरली 46 होना चाहिए था, लेकिन कैसा हो गया, 45 हो गया। इसलिए तो यहाँ पे कौन सा गैमेट एबनॉर्मल था, फीमेल गैमेट। हो सकता है मेल गैमेट में प्रॉब्लम हो, मेल गैमेट में प्रॉब्लम 22+ यहाँ पे नोट दिखा रहा है या ओ दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, मेल गैमेट सही नहीं है, फीमेल गैमेट नॉर्मल था। तो अब की बार मेल की वजह से कंडीशन हुई तो यहाँ पे डॉटर बननी चाहिए थी, लेकिन 44 + XO कंडीशन बनी, टोटल क्रोमोसोम 45 हो गए, क्योंकि यहाँ पे 46 होने चाहिए थे, लेकिन एक कम रहा क्रोमोसोम, ये वाला नहीं आया तो 45 रह गए। तो 44 + XO किसको लिखते हैं बेटा, टर्नर सिंड्रोम को। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है टोटल, 45। तो एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है 45 विद XO, तो X और O को मिला करके बेटा ये 45, ठीक है। तो X और O ऐसे नहीं कि इसको मिला दिया अलग से 45 + XO 47, नहीं, उनको मिला करके टोटल 45 है, ठीक है। ये बात समझ गए आप, समझ में आ गया कि यहाँ पे मोनोजोमी होती है, हाइपोन्यूप्लॉइडी होती है, और एब्सेंस एक्स क्रोमोसोम का। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डॉटर को या फीमेल को अफेक्ट करती है डिजीज। अफेक्टेड इंडिविजुअल क्या होगा, स्टेराइल फीमेल होगी, तो ये फीमेल को अफेक्ट करती है। टर्नर सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर में याद करो किसको अफेक्ट करता था, मेल को, स्टेराइल मेल बनता था। यहाँ पे कौन बन रहा है, स्टेराइल फीमेल। तो यहाँ पे एक्सो कंडीशन किसकी है, फीमेल के ऊपर इफेक्ट आता है, तो स्टेराइल फीमेल किस में बनता है, टर्नर सिंड्रोम में। अब इसमें क्या होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाएंगी, फंक्शनल नहीं रहेंगी, यहाँ पे जो है फर्टिलिटी लूज कर देंगी, और ओवरीज का फंक्शन जो है कम हो जाएगा, या गैमेट बनाने की एबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसके से फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। तो यहाँ पे रूडिमेंट्री ओवरीज हो जाती है, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं ओवरीज स्टेराइल फीमेल के अंदर, जो कि टर्नर सिंड्रोम से इफेक्ट करती है। इसमें साथ में लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी यहाँ पे जो है कम डेवलप होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के इसमें डेवलप होना स्टार्ट होते हैं वो कम डेवलपमेंट शो करते हैं, तो ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। तो आपको सिम्टम याद रखने हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल टर्नर सिंड्रोम से क्या क्या होगा, स्टेराइल फीमेल होगी, साथ में क्या होगा, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, और तीसरा क्या होगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखो इसको इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। इस डायग्राम में यहाँ पे जो बी पार्ट है बेटा, वो यहाँ पे किसका पार्ट है, टर्नर सिंड्रोम का। तो यहाँ पे जो है टर्नर सिंड्रोम का एडिट किया है बी पार्ट में क्या शॉर्ट स्टेचर है, तो ये भी हो सकता है।
तो यहाँ पे इसका सिम्टम शॉर्ट स्टेचर हो सकता है कि हाइट ज़्यादा ना हो फीमेल की, और अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर, फेमिनाइन करेक्टर जो होने चाहिए थे फीमेल में, जो वुमेन के अंदर, वो सारे करेक्टर उससे डेवलप नहीं हो पाए, तो लैक हो गया उन करेक्टर का, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसलिए हाइट भी प्रॉपर नहीं बढ़ पाई, तो शॉर्ट स्टेचर रह गया और अंडर डेवलप्ड फेमिनाइन करेक्टर यहाँ डेवलप हुए फीमेल के अंदर, जो कि टर्नर सिंड्रोम से इफेक्ट, फीमेल में ही इफेक्ट करता है टर्नर सिंड्रोम। ये है क्लाइनफेल्टर का जो कि मेल में इफेक्ट करता है। दोनों में क्लियरली देख सकते हैं क्लाइनफेल्टर में हाइट एबनॉर्मली थोड़ी बढ़ जाती है, और जबकि यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में हाइट कम हो जाती है फीमेल की। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ फीमेल करेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाती है, तो फेमिनाइन करेक्टर्स का लैक हो जाता है। और साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपने अभी देखा कि यहाँ पे लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर और साथ में रूडिमेंट्री ओवरेज। ये किसके सिम्टम है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। किसके सिम्टम है ये? टर्नर सिंड्रोम। और इसमें देखो हमारे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, 46 की बजाय 45। क्या कंडीशन होती है? 44 प्लस एक्सो से जीनोटाइप से इसको लिख के हम प्रेजेंट करते हैं। और दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे मोनोजोमी होने से कंडीशन डेवलप होती है। तो आपको साथ में यहाँ पे सारी बातें याद रखनी है, सिम्टम याद रखने हैं, कैसे हम लिखें, क्रोमोसोम का नंबर कितना है ये याद रखना है, और क्या कंडीशन होती है, मोनोजोमी होती है यहाँ पे, तो किस तरह की हाइपो इनइक्वालिटी कंडीशन होती है, ये आपको याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।